इधर लोहरदगा में भी प्राकृतिक पर्व कर्मा पूजा की धूम देखने को मिली। यहाँ पर मैना बगीचा में नवयुवक सरना समिति की ओर से कर्मा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुखदेव भगत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहन करकाम और डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वही मौके पर आदिवासी महिलाओं ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कर्मडाली की पूजा अर्चना की। साथ ही सांसद सुखदेव भगत ने पर्व को लेकर राज्यवासियों को बधाई दी। जी, आज कर्मा पूजा में पहली बार मुझे आने का मौका मिला। मैं कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार कर्मा त्यौहार है। हम प्रकृति के पूजक हैं। देश के लगभग 11 करोड़ से अधिक आदिवासी समाज के लोग हम प्राकृतिक पूजक हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति माता का पूजा करके हम धन धान्य परिपूर्ण हो, देश प्रगति करे, हमारे समाज प्रगति करे। मैं मनोकामना के साथ मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आज तक इनके धार्मिक पहचान नहीं स्थापित किया जा सका है सर, भारत सरकार इसके द्वारा। देखिए, हम लोगों की तो सदियों से जिस देश के मूल निवासी हैं, सदियों से हमारी परंपराएं हैं। हम प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ उठते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं सरकारों को हमारे जो धार्मिक आस्था है उस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लागू करने के लिए आप देखिए, देश में विचार हो रहा है। अभी जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें पूरे देश के आदिवासी समाज उसमें कोई ना कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रकृति पर्व कर्मा त्यौहार के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये केवल प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, उनके प्रति समर्पण ही नहीं है, वरन ये हम कह सकते हैं कि ये एक पर्यावरण संरक्षण की भी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये भाई बहन का त्यौहार के साथ साथ धर्म कर्म की भी बातें हैं और प्रकृति से जुड़ा हुआ। जैसे अभी हम अगर कृषि प्रधान भारत देश है तो उसके बाद थोड़ा रोपनी के बाद हम थोड़ा आपस में मिलने जुलने का एक अवसर होता है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो आपने देखा कि जौ न्यूलिथिक एज में जो पहला जो सेटल्ड इकोनॉमी में पहला जो अनाज था वो जौ था। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने इन चीज़ों को पहचाना और ये उनके प्रति समर्पण भी है, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव भी है। और हम चाहेंगे, अभी बहन आएंगे, हमारी बहनें जो उपवास की हैं, एक भाइयों के प्रति जिसे कहा जाए सातों गोतनी कर्म करे का मतलब एक सामुदायिकता का भी बोध होता है। पुनः मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सारे लोगों को कर्मा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। युवा वर्ग की बात करें तो विशेषकर मैं चाहूँगा कि वो पहले अपने इतिहास को जाने, अपने बारे जाने कि कर्मा पर्व क्या है, उसकी विशेषता को जाने। और हम तो यह कहेंगे मद्यपान से दूर रहें, क्योंकि पूजा में एक शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। अगर आप नशे में आते हैं तो सारा भाव खत्म हो जाता है। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपकी बहनें, आपकी लोग हमारे यहाँ पे आप उपवास कर रही हैं और आप इस प्रकार का सेवन करेंगे तो पूरी शुद्धता, पूरी पवित्रता वो भंग हो जाती है।